हेलो साथियों, वेलकम टू यंग माइंड्स एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। तो हम लोग बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन यानी 1.3 का इंट्रोडक्शन देखा था। अब उसी के बारे में हम लोगों को इस सेशन में हम लोग उसका क्वेश्चन करेंगे कि 1.3 में हमें कौन कौन से क्वेश्चंस देखना है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 1.3 में कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी जितना भी भिन्न दिया गया है सभी का दशमलव प्रसार हमें करना है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर जिसका भी शून्य आ जाए, जिसके शेषफल में शून्य आ जाए उसे हम लोग शांत कहेंगे, और जिसके शेषफल में शून्य नहीं आए उसे अशांत आवर्ती कहेंगे। अशांत आवर्ती मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि ये सभी भिन्न है, और भिन्न हमेशा जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं और p बाई क्यू के फॉर्म में जो होते हैं वो हमेशा ही परिमेय संख्या होता है। और मैंने बताया था कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अगर करेंगे तो दो तरह का प्राप्त होता है। एक तो जिसका शेषफल 0 आ जाए यानी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और दूसरा अगर शेषफल 0 नहीं आए तो संख्या अपने आप को रिपीट करेगा यानी अपने आप को दोहराएगा, और दोहराएगा तो अशांत आवृत्ति यानी अनवसानी आवृत्ति या पुनरावृत्ति होगा। तो चलिए यही हमें चेक करना है कि कौन सा अशांत है कौन सा शांत है, और अशांत में कौन सा आवृत्ति है। तो आइए बात करते हैं और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चंस को। हमारा पहला क्वेश्चन है 36/100। पहला क्वेश्चन है 36/100। 36/100 इसको डायरेक्ट हम लोग काट सकते हैं, जितना जीरो उसके बाद जीरो के पॉइंट के बाद 0.36, या तो इसका हम लोग भाग भी दे सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर 36 है और 100 से हमें भाग देना है तो यहाँ पे 0 पॉइंट करेंगे, अगर एक 0 आ जाएगा। अब 0 तिया 300 होगा हमारे पास, और 300 में से 6 बचेगा, 6 60 बचेगा, और ये 0। अब यहाँ पे चूंकि हमने पॉइंट दे रखा है तो एक और 0 हम लोग यहाँ दे सकते हैं। तो अब की बार 6 यानी 600 हमारे पास नीचे शेषफल में 0 आया, और यहाँ पे 0.36 यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। इसका दशमलव प्रसार शांत है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 1/11। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/11, यही हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसका दशमलव प्रसार करते हैं। 11 से 1 में हमें क्या करना है, भाग देना है। अब यहाँ पे हमें 0 की आवश्यकता है तो 0 पॉइंट करके देंगे तो यहाँ पे हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन 0 करने के बाद भी हमारा ये संख्या क्या है, 11 से छोटा है, यानी यहाँ पे 1 0 देंगे तो यहाँ पे 1 0 और हमें मिल जाएगा। अब हम लोग यहाँ से कर सकते हैं कि अगर 9 बार में पढ़ेंगे तो ये 99 होगा, और 99 पुनः क्या होगा, 1 बचेगा। फिर से हम लोग यहाँ पे 0 देंगे, 1 0 तो यहाँ के पॉइंट के बदले देंगे, और 1 0 इस 0 के बदले, तो फिर से 9 होगा, फिर से 99 होगा, फिर से 1, कुछ इसी तरह से 0 9 0 9 क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और मैंने कहा था कि जो इस तरह से बढ़ते जाएगा, जो अपने आप को दोहराएगा, उसके ऊपर हम लोग बार यानी इस तरह का लाइन खींचते हैं। और जिस भी दशमलव प्रसार के ऊपर इस तरह का लाइन खींचा रहेगा उसका मतलब ये अपने आप को क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। और जो अपने आप को दोहराता है उसे हम लोग अनवसानी या अशांत, अनवसानी किसे कहते हैं, अशांत को। तो अनवसानी और बार बार दोहरा रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, आवृत्ति बोलेंगे। कुछ इस तरह से हमारा ये सॉल्व होगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 4.1/8। चलिए अब हम लोग इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं। आइए देखते हैं। अगर हम लोग इसका करें 8 चौके 32, 1 33, 33/8। अब इसको हम लोग भाग देंगे, यानी 8 से हम लोग 33 में भाग देंगे। 8 से हम लोग किस में भाग देंगे, 33 में। तो 8 का 4 बार में कटेगा 32, यहाँ पे 1 बचेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग पॉइंट दिए तो यहाँ 0, अगर पॉइंट दिए तो यहाँ पे 0 होगा, तो 1 बार में
8 एकम 8, तो यहाँ पे 2 आएगा। अब जब 2 आएगा तो यहाँ पे इस पॉइंट के बदले हम लोग एक और जीरो दे सकते हैं, और अब जीरो देंगे तो 2 बार में 16 आएगा। अब 16 तो 4 बचेगा, 20 में से 16 जाएगा तो 4 बचेगा, और जब 4 बचा तो हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट के बदले एक और जीरो हम लोग यहाँ दे सकते हैं, और 8 बचे क्या हुआ 40, यहाँ पे हमारे पास 0 0 आ गया, और 4.15 हमारा आंसर आ गया। तो जब नीचे शून्य होगा तो वो क्या होगा दशमलव प्रसार, उसका दशमलव प्रसार हमें शांत होगा, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या है आप नोट करते चलिएगा कि तीसरा का दशमलव प्रसार हमें शांत मिला, और आंसर कुछ इस तरह से आया। हमारा चौथा क्वेश्चन है 3/13। चलिए अब इसका दशमलव प्रसार हम लोग निकालते हैं, यानी 13 से हम लोगों को भाग देना है 3 में। अब यहाँ पे हमें चूंकि 0 चाहिए तो यहाँ पे पॉइंट देंगे, 0 देखे पॉइंट दे सकते हैं। अब लगाएंगे तो 13 दूनी 26, और बचेगा यहाँ पे 4, और जब 4 बचेगा तो फिर से यहाँ पे हम लोग 0 दे सकते हैं, इस पॉइंट के बदले एक 0 हम लोग दे सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे डबल 0 चाहिए तो यहाँ पे एक हमें शून्य देना पड़ेगा, तो हमें अभी एक 0 चाहिए चूँकि, इसलिए हम लोग यहाँ कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते। 13 तिया क्या होगा 39, फिर से हमें एक की प्राप्ति होगा, और जब एक प्राप्त होगा तो हम लोग यहाँ पे फिर से 0 देंगे, तो अब की बार क्या होगा 0 देंगे तो ये एक 0 से हमारा काम नहीं चलेगा, तो एक और 0 देना पड़ेगा, जिसके लिए हमें यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 देंगे। अब यहाँ पे हम लोग 0 दे दिए तो ये 100 बन गया, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 13 सत्ते 91, और जब हमने 91 किया तो कितना बचेगा 9 बचेगा, 9 91 या 9 100, और 100 बचा तो यहाँ पॉइंट के बदले हम लोग यहाँ पे 0 दे सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि एक 0 हम लोग दे सकते हैं, अगर डबल 0 देना होगा तो यहाँ पे हम एक 0 देंगे, तब यहाँ पे एक 0 आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आएगा 13 और 90, 13 सत्ते 91, यानी एक ज़्यादा हो जा रहा है, तो 13 छक 78, यानी 6 बार में हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पे 78 होगा, और जब 78 होगा तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा 78, तो 0 में से 8 जाएगा 2, 0 में यानी एक आगे से लेगा तो यहाँ 10 होगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2, और 8 में से 7 जाएगा 1, और 1 को हम लोग ये जो 12 बचा 12 को हम लोग फिर से एक 0 बैठा सकते हैं, क्यों क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है। अब आगे बढ़ते हैं। 120 हुआ, 100 हमारा 20 हुआ। अगर हम लोग इसे 9 बार में लगाएंगे, अगर इसे हम लोग 9 बार में लगाएंगे तो 117 होगा, 13 9 के 117, और जब 117 हुआ तो घटाएंगे तो यहाँ से यहाँ 0, यहाँ से यहाँ 0, और 10 में से 7 गया 3, यानी फिर से हमें क्या हुआ 3 मिला। और आप क्वेश्चन में देखेंगे कि ऊपर भी हमें 3 था तो इतना आंसर आया, 3 था तो इतना आंसर आया, तो फिर से 3 है तो फिर से इतना आएगा आंसर, और फिर से 3 आएगा, तो फिर यानी 3 को हम लोग सॉल्व किए तो यहाँ 3 आया, फिर से इस 3 को सॉल्व करेंगे फिर से 3 आएगा, यानी ये जो संख्या है ये अपने आप को क्या करेगा दोहराएगा, और जब दोहराएगा तो इसके ऊपर हम लोग बार का साइन लगाएंगे कि यही संख्या बार बार आंसर में आते रहेगा, और जब आते रहेगा तो इसका दशमलव प्रसार हमारा होगा अशांत आवृत्ति, और अशांत आवृत्ति को ही हम लोग क्या बोलते हैं पुनरावृत्ति भी बोलते हैं। अब आइए अपने 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है 2/11। तो चलिए इसका दशमलव प्रसार हम लोग निकालेंगे। तो 11 से हमें भाग देना है 2 में। अब यहाँ पे हमें एक 0 की आवश्यकता है, जो यहाँ पे पॉइंट लगा के हमें मिल जाएगा। अब जब 20 है तो 11 एक बार में लगाएंगे तो 11 एकम 11, और यहाँ पे 9 बचेगा, तो यहाँ पे फिर से हम लोग एक 0 देंगे तो 11 8 बार में 88, यहाँ क्या बचेगा फिर से 2 आया। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ भी 2 था और यहाँ भी 2 आया, तो क्या करेगा ये संख्या खुद को रिपीट करेगा। अगर चेक करना है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक 0 दे सकते हैं, और 11 एकम 11, फिर से यहाँ 11 आया 9, अब 0 देंगे तो 11 8 88,
फिर से यहाँ 2 आएगा। क्या कर रहा है 1818 अपने आप को रिपीट कर रहा है, यानी ये इसका आंसर कितना होगा 0.18 और ऊपर में बार। और जब इसके दशमलव प्रसार की हम लोग बात करेंगे तो दशमलव प्रसार हमारा क्या आएगा अशांत आवृत्ति। दशमलव प्रसार हमारा आएगा अशांत आवृत्ति। आइए बात करते हैं अपने छठे नंबर क्वेश्चन के बारे में। छठा नंबर क्वेश्चन है 329/400, यानी 400 से हमें भाग देना है किस में 329 में। चलिए तो 400 से हमारा 329 छोटा है, तो यहाँ पे एक हमें 0 की आवश्यकता है और 0 हमें यहाँ पे पॉइंट लगा के मिल जाएगा, यानी दशमलव लगाने से मिल सकता है। अब देखिए 4 का 8 बार में हम लोग पढ़ेंगे तो 3200 तो ये 0 0 और यहाँ पे 90 हमें मिल जाएगा। चूँकि वहाँ पे पॉइंट है तो हम लोग एक 0 यहाँ पे लगा सकते हैं। और 4 दूनी 800 तो क्या होगा 100, यानी 100 हमें मिला। और 100 पे हम लोग पॉइंट के लिए एक और 0 लगा सकते हैं। और जब हम लोग एक 0 लगाएंगे तो 400 का 2 बार में पढ़ेंगे तो यहाँ पे 800 आएगा। और 800 1000 में से घटेगा तो क्या होगा ये 2 और ये 0 और 0, और पॉइंट के बदले में फिर से हम लोग एक यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। यानी पूरे क्वेश्चन में जब तक एक 0 हमें लगाना होगा तब तक हम लोग क्या होगा लगाते जाएंगे। और जब डबल 0 की हमें आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ पे हम लोग एक 0 लगाएंगे। अब यहाँ पे 2000 और यहाँ पे 400, ये हमारा कितना बार में कटेगा 5 बार में हमारा 2000 कट जाएगा। तो ये हमें 0 0 0, यानी जब शेष में 0 आ जाए तो क्या होगा दशमलव प्रसार हमें शांत होगा, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा जिन्हें इनकी ज़रूरत हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।